कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में अभिनेता मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विवाद तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म के टाइटल और कहानी को लेकर ब्राह्मण समाज के कुछ संगठनों और नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद मामला अब पुलिस और राजनीति तक पहुंच चुका है। राजधानी लखनऊ में फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये शिकायत खुद हजरतगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि फिल्म का नाम और इसकी कहानी एक खास जाति और समुदाय को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को निशाना बनाते हुए दिखाए जाने की आशंका जताई गई है। इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख यानी मायावती ने फिल्म के टाइटल को ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से फिल्म को तत्काल बैन करने की भी मांग की है और कहा है कि किसी भी समुदाय की छवि खराब करने वाली फिल्मों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहस तेजी से बढ़ती जा रही है और राज्य के कई जिलों में विरोध की तैयारियां भी शुरू होने लगी हैं। अलग अलग पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ सामने आ रहे हैं और विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। पूरी खबर समझाते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। घूसखोर पंडित पर ब्राह्मण समाज में आक्रोश। सबसे पहले फिल्म घूसखोर पंडित के बारे में जानना जरूरी है, जो इन दिनों अपने टाइटल और कहानी को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे और रितेश शाह कर रहे हैं, जो इससे पहले भी कई चर्चित और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में मनोज वाजपेयी, नुसरत भरूचा और श्रद्धा दास मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। दमदार स्टार कास्ट और अलग विषय के कारण फिल्म रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आ गई है। फिल्म का टीजर 3 दिन पहले रिलीज किया गया, जिसके सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई। टीजर में फिल्म की कहानी और किरदारों की झलक दिखाई गई है। निर्माताओं के मुताबिक फिल्म इसी साल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। टीजर रिलीज होने के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता भी देखी जा रही है। वहीं कुछ वर्ग के ओर से आपत्तियां भी सामने आ रही हैं। टीजर में मनोज वाजपेयी सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के किरदार में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में उनके किरदार को पंडित के नाम से जाना जाता है। फिल्म में अजय दीक्षित को एक बदनाम और विवादित पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है, जिसकी छवि सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई दिखाई देती है। टीजर के कई सीन में उनके किरदार की जटिलता और विवादित छवि को उभार कर दिखाया गया है। टीजर के अनुसार अजय दीक्षित ने करीब 20 साल पहले सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस विभाग में भर्ती ली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उनके कई ऐसे कारनामे सामने आए, जिनकी वजह से उन्हें बार बार डिमोट किया गया और विभाग के भीतर उनकी छवि लगातार विवादों में घिरी रही। फिल्म के टाइटल में घूसखोर शब्द के साथ पंडित जोड़े जाने पर लेकर ब्राह्मण समाज के बीच नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कई संगठनों और सामाजिक प्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह के नाम से एक पूरे समुदाय की छवि को नकारात्मक रूप से पेश किए जा रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। यही वजह है कि फिल्म का टीजर सामने आने के बाद से ही विरोध के स्वर तेज हो गए और अलग अलग जगहों पर इस पर चर्चा और आपत्तियां दर्ज की गई। फिल्म के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिल्म के टाइटल को जाति सूचक और अपमानजनक बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मायावती का कहना है कि किसी भी फिल्म या रचनात्मक माध्यम में किसी विशेष जाति या समुदाय को गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है। इससे समाज में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि फिल्म में पंडित शब्द को नकारात्मक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाना बेहद दुखद और चिंताजनक है।
उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि पिछले कुछ समय से केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी पंडित शब्द को लेकर गलत छवि पेश की जा रही है, जिससे ब्राह्मण समाज में व्यापक असंतोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि इस तरह के चित्रण से समाज में विभाजन यानी डिवीजन का भावना बढ़ जाता है। किसी भी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मायावती ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे जाति सूचक और आपत्तिजनक मानी जा रही फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, यानी उसे बैन किया जाए और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम भी उठाने जाने चाहिए। मायावती का मास्टर स्ट्रोक। ऐसे में इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसे माहौल में फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर मायावती के लगातार आ रहे बयानों को राजनीतिक जरिए से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनावी तैयारियों के बीच ब्राह्मण समाज को लेकर उनकी सक्रियता एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से अपनी पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ स्वर्ण को खास करके ब्राह्मण मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करती रही है। ऐसे में मायावती का इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना और ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात करना राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों से पहले वो ब्राह्मण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि पार्टी को एक सामाजिक समर्थन मिल सके। और इससे पहले भी मायावती कई मौकों पर ब्राह्मण समाज को लेकर बयान दे चुकी है। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को किसी के बाटी चोखा की जरूरत नहीं है और उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो उन्हें बसपा ही दिला सकती है। इस बयान को भी राजनीतिक हलकों में ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश के रूप में देखा गया। मायावती ने तब ये भी कहा था कि उनकी पार्टी सभी वर्गों को बराबर सम्मान और भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है और ब्राह्मण समाज को भी उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब फिल्म के टाइटल को लेकर उठे विवाद में भी मायावती की सक्रियता और केंद्र सरकार से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात करते हुए उन्होंने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, उससे ये संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है कि बसपा इस समुदाय के हितों और भावनाओं के साथ खड़ी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं और चुनाव से पहले अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश तेज हो जाती है। ऐसे में मायावती के हालिया बयान और कदमों को आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां वो ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पैठ मजबूत करने और पार्टी के समर्थन आधार को व्यापक बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। जबकि राज्य की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर चर्चा और डिस्कशन का दौर भी तेज होता जा रहा है और अलग अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि चुनावी माहौल धीरे धीरे आकार ले रहा है और हर राजनीतिक कदम को अब आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में देखा जाने लगा है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों के साथ साथ पहचान और सम्मान की राजनीति की भी अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। क्या बदलेगा फिल्म का नाम? लगातार बढ़ते दबाव और चौतरफा विरोध के बीच अब सभी की नजरें फिल्म के निर्माताओं और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर टिक गई हैं। हालांकि अभी तक नेटफ्लिक्स या निर्देशक नीरज पांडे की टीम की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ना तो फिल्म के टाइटल को लेकर कोई सफाई दी गई है और ना ही इसे बदलने या किसी तरह का संशोधन करने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में दर्शकों, विरोध कर रहे संगठनों और राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मेकर्स आगे क्या फैसला ले सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से इस फिल्म के टाइटल को लेकर विरोध बढ़ रहा है, उससे मेकर्स पर दबाव भी बढ़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म की सुचारू रिलीज सुनिश्चित करने और विवाद को शांत करने के लिए निर्माताओं को टाइटल में बदलाव करने का विचार करना पड़ सकता है।
इससे पहले भी कई फिल्मों के नाम और कुछ दृश्यों में बदलाव किए जा चुके हैं ताकि किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और फिल्म की रिलीज पर कोई कानूनी या सामाजिक अड़चन ना आए। ऐसे में घूसखोर पंडित के मामले में भी इसी तरह का कदम उठाया जा सकता है जिससे विवाद को कम करने की कोशिश की जा सकती है। ये फिल्म इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि स्पेशल 26 के बाद मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। दोनों की पिछली फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से काफी ज्यादा सराहना मिली थी, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को लेकर भी शुरुआत में खासा उत्साह देखा जा रहा था। दमदार अभिनय और मजबूत कहानी के लिए पहचाने जाने वाले इन कलाकारों और फिल्मकारों की ये नई पेशकश दर्शकों के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में देखी जा रही है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि फिल्म अपनी कहानी, स्टारकास्ट और कंटेंट से ज्यादा विवादों के कारण सुर्खियों में है। राजनीतिक बयानबाजी, सामाजिक संगठनों का विरोध और FIR जैसे घटनाक्रम ने इस फिल्म को बड़े विवाद में बदल दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि फिल्म के निर्माता, कलाकार और OTT प्लेटफॉर्म इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या फिल्म अपनी मौजूदा टाइटल और स्वरूप के साथ ही रिलीज होगी या फिर विवाद को शांत करने के लिए कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा? ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। स्पष्ट है कि अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म की रिलीज तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये सामाजिक संवेदनशीलता, रचनात्मक स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन की बड़ी परीक्षा बन चुका है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और जानकारियों, खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।